नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और संत संसद चल रहा है। उसमें संतों का जमावड़ा हर धर्म से, मतलब सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सनातन धर्म के लोगों संत जो हैं, जो भी कथावाचक हैं, सभी लोगों का उसमें जमावड़ा लगा है। और उसमें रामभद्राचार्य ने जो कुछ दिन पहले जो ज्योतिष पीठ, तुलसी पीठ के मतलब पीठाधीश हैं और अपने जगत गुरु रामभद्राचार्य, उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी। मैं कल भी एक वीडियो इस पर बनाया हूँ, जो उन्होंने कुछ भरत और हनुमान के बारे में कहा था। लेकिन उससे भी पहले कुछ एक बयान उन्होंने दिया था कि मतलब मौर्य वंश के साम्राज्य के दौरान जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। और मुगलों और ये सब के बारे में उन्होंने कहा था। एक तरह से सभी को इन्होंने एक चक्की में मतलब पीस दिया था, जिसके वजह से ये प्रतिक्रिया तो आनी थी। क्योंकि जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब, सिख धर्म भी, ये सनातन धर्म से ही एक निकला हुआ पंथ है। अब उसे धर्म कह लीजिए चाहे जो कह लीजिए, उससे मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि धर्म मतलब बहस का विषय नहीं है। ये एक मतलब श्रद्धा का विषय है। इस पर ज़्यादा बहस तो एक तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह के जो एक तरफ कहते हैं कि योगी जी, मोदी जी, कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं। उधर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबको एक करने के लिए पद यात्रा निकाल रहे हैं। और उन्हीं के जो गुरु हैं, जिनको वो अपना गुरु मानते हैं, और वही रामभद्राचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। लेकिन एक तरफ चेला जो है देश को, मैंने सनातन धर्म के लोगों को इकट्ठा करने के लिए चला है, एकत्रित करने के लिए चला है, तो दूसरी तरफ जो उनके गुरु हैं, वो सनातन धर्म को एकत्रित करने के बजाय तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब संत संसद है इस तरह की, आप सोचिएगा, संत संसद जब भी इस तरह की चीजें, जब संतों का जमावड़ा लगता है, उसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं को और ईसाई धर्म गुरुओं को छोड़ कर करके बाकी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख और सनातन, ये सभी के संत जो होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, वहां पे आते हैं, जुटते हैं, उनका जुटान होता है और मिलकर करके फैसला लेते हैं। लेकिन ये रामभद्राचार्य जी का कहना कि मौर्य साम्राज्य के समय यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले लोगों ने आक्रमण किया, पता नहीं वो उन्होंने कहाँ से इस चीज की जानकारी उन्हें मिली, मालूम नहीं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराना, 5,000 साल, 10,000 साल पुरानी तो कहानी है नहीं। इसके तो इतिहास भी मिलते हैं, साक्ष्य भी मिलते हैं कि कब से कब क्या है, जिस पर कि मतलब मुझे बड़ा अजीब सा, अटपटा सा लग रहा है कि भाई इनको सब लोग जितना मान रहे थे, ये अब अपने आप की जो प्रतिष्ठा है वो खुद गिराते चले जा रहे हैं। ये अब सोचिए ना कि इस तरह से कर कर करके बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के लोगों को मतलब इन्होंने तोड़ने की कोशिश की है। सनातन धर्म के जो एक भाईचारा है आपस में, उसको तोड़ने की कोशिश की है रामभद्राचार्य जी ने। अब इसी पर एक, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो जैन मुनि हैं, संत संसद में लोकेश मुनि, जैन धर्म के जो संत हैं, गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, लोकेश मुनि ने टिप्पणी की है कि खोजने जाओगे, आक्रमण नहीं किया हमने आक्रमण नहीं किया, अगर खोजने जाओगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। बिना नाम लिए हुए इशारों इशारों में रामभद्राचार्य जी के ऊपर इन्होंने तीखा प्रहार किया है। संत संसद में लोकेश मुनि ने पूछा, वो लोगों से पूछ रहे थे, वहां पे जो भी संत समागम में जो लोग बैठे हुए थे, जो संत संसद में बैठे हुए थे, मंच पर में उन्होंने लोगों से पूछा कि कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें जैन ने हिंदुओं पर या हिंदू मंदिरों पर हमला किया हो, और हमला कर किसने किया, अगर ये खोजेंगे तो बहुत दूर तक चली जाएगी। अगर हमला किसने किया ये अगर खोजेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। रामभद्राचार्य जी का बिना नाम लिए हुए उनकी टिप्पणी का जिक्र करते हुए जैन मुनि ने कहा, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में जैन समाज का दर्द मैं आज धर्म संसद में रख रहा हूं। हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वो विद्वान हैं, और वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने के अंदर जैनों ने, बौद्धों ने, खिलजी ने, मुसलमानों ने सनातन पर हमला किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक इतिहास बताइए किस जैन ने हमला किया, किस जैन मंदिर के नीचे कोई हिंदू मंदिर है।
आप एक उदाहरण बताइए, अगर उदाहरण नहीं है तो आप क्यों नहीं मेरे स्वर में स्वर मिलाते हो? आपको मेरे स्वर से स्वर मिलाना चाहिए कि जैनों ने कभी हमला नहीं किया, अरे वो तो चींटी तक को कष्ट नहीं पहुंचाते, ये वहां पे बैठे संतों से कह रहे हैं कि आप लोग मेरे स्वर में स्वर मिलाइए। रामभद्राचार्य जी का नाम नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं उनको मानता हूँ, हम लोग मानते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो विद्वान है। लेकिन जो उन्होंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में कि यहाँ पे जैन और बौद्ध खिलजी मुसलमान ने सनातन पर हमला किया, तो बताइए कोई एक उदाहरण दीजिए कि किसी जैन मंदिर के नीचे हिंदू मंदिर मिला हो। आगे वो कहते हैं लोकेश मुनि की, और हमला किसने किया खोजने जाओगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी, तमिलनाडु में जाकर देख लो, कर्नाटक में जाकर देख लो, केरल में जाकर देख लो, इसलिए उन घावों को मत कुरेदो। जैन वो कौम है जो रेवेन्यू चुकाने में आगे है। जैन वो शांति और अहिंसा प्रिय है। जैन वो है जो लोक कल्याणकारी कामों में आगे रहता है। जैन वो है जो गौशाला चलाने में आगे हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कुआं, बावड़ी बनाने में आगे हैं। इसलिए ऐसी बात मत कीजिए कि सुशील जी महाराज ने ठीक कहा है कि औरों को जोड़ते जोड़ते, बड़े होते होते अपनों को न खो बैठो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जय श्री राम जय बोले सो निहाल और जय जिनेन्द्र का उद्घोष किया। मैं बार बार कह रहा था, बार बार कहता हूं कि कुछ समय से इतना ज्यादा ये रामभद्राचार्य जी के तरफ से टिप्पणी आना, क्योंकि ऐसे भी है उनको अब बहुत सारी चीजों का टैग मिल गया है और सरकार के बहुत वो करीबी भी हैं, ये भी देखने को भी मिलता है। इसमें कोई टैग देने वाली भी बात नहीं है कि हाँ सरकार के वो करीबी हैं, खासम खास हैं। और वो एक तरफ ये भी कहते हैं कि कल ठीक है मोहन भागवत ने गलत स्टेटमेंट दिया, मैं इसमें से ये नहीं कहता, मैं भी उस चीज का विरोध करता हूं जो मोहन भागवत ने कहा, लेकिन रामभद्राचार्य जी ने कहा कि संघ का इसमें राम मंदिर जो उसका जो लड़ाई उसकी लड़ी गई उसमें संघ का कोई योगदान नहीं रहा। तो रामभद्राचार्य जी आप भी गलत कह रहे हैं। और ये दो तीन जो प्रसंग है, जो मतलब आपने ये जो कहा जैन और बौद्ध ने हमला किया यहाँ पे सनातन पे, ये भी आपका गलत कहना है। दूसरी चीजें हैं कि ये कि भरत के भाई हैं हनुमान जी, ये तो भाई आपने ऐसा एक विषय छोड़ दिया, लेकिन जो अब तक पढ़े हैं, सुने हैं, इतने बड़े सभी कथावाचक लोगों से सुनते हैं या जो भी रामायण में लिखी हुई है, ऐसे तो आपने कह दिया कि वो भाई मुगलों ने और अंग्रेजों ने उसमें संशोधित करके वो जो है एडिटेड वर्जन डाल दिया है, लोग पढ़े हैं, सच्चाई कुछ और है। लेकिन जो हम अपने पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं, वो भी आपने जो कहा था वो भी गलत है। ये मेरी नज़रों में इस तरह से करने से समाज और खास जो सनातन को आपके जो चेले हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश हैं, जो सनातन धर्म को जोड़ने चले हैं, आपके बयानों से सनातन धर्म जुटेगा नहीं, टूटेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बयान से बचना चाहिए। आप विद्वान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसके लिए सम्मान करते हैं और ऐसे बहुत सम्मान था, लेकिन इन सब चीज़ों से धीरे धीरे जो है आप अपने सम्मान पे खुद ही कुठाराघात कर रहे हैं, खुद ही प्रहार कर रहे हैं, कोई दूसरा लोग प्रहार नहीं कर रहा है। तो भाई मुझे आपसे निवेदन करना, ऐसे हम जैसे तुच्छ लोगों की बात आप तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन मैं अपना तो बात अपनी तो रख ही सकता हूँ कि भाई इन सब चीज़ों से सनातन जुटेगा नहीं, और सनातन की जो तना है, मेन जो जड़ सनातन और उसके जो तना है, जो शाखाएं जो हैं, उसको एकत्रित करने के लिए, रखने के लिए जरूरी है कि आपस में हम एकता रखें, कुछ ऐसे बयान न दें कि आपस में ही हम लड़ पड़ें। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कुछ बहुत ज़्यादा ही आजकल बयान दे रहे हैं, राजनीतिक बयान, अब जैसे पहले स्वरूपानंद सरस्वती या विमर्शानंद सरस्वती जी देते रहे हैं, उसी तरह से उनसे 2 कदम आगे बढ़ के या भी जैसे विमर्शानंद अभी बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट देते हैं, उसी तरह से ये भी आजकल देने लगे हैं, जबकि ऐसे पहले नहीं थे ये। खैर चलिए, अब ये तो होना ही था, जब इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो विरोध तो होगा, आप अपनी प्रतिष्ठा खोते चले जाएंगे जब इस तरह के बयान देंगे। तो भाई इससे बचना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। अगर सनातन को जोड़ना है तो इन सब चीज़ों से बचा जाए। आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।